किसी का भी चार्ट लेते हैं जो बहुत अच्छे वक्ता हैं, है ना, चाहे वो फिर एक बिजनेसमैन हो या फिर कोई महात्मा हो, धर्मात्मा हो, उनके चार्ट में लोगों को इम्प्रेस करने की शक्ति हम कहाँ से देख सकते हैं? वो शक्ति हमें शुक्र, क्योंकि वो आपको नॉलेज देता है, आपको बोलने की क्षमता देता है, आपको एक्सपर्टीज देता है, आपको सौम्यता देता है, आपको धैर्य देता है, और बुध जो आपको बात करने की क्षमता, वापस कोई भी चीज़ सीखने की क्षमता, समय देखकर चीज़ों को प्रस्तुत करने की क्षमता, ये सारी चीज़ें देता है। तो वो यदि कोई अच्छा वक्ता है तो उसके चार्ट में कहीं ना कहीं बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन आना चाहिए। क्रिएटिविटी किसी की यदि बहुत अच्छी है तो भी बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन आना चाहिए, क्योंकि क्रिएटिविटी में आपको ऑन द मोमेंट क्या कहना है, क्या बोलना है, क्या प्रस्तुत करना है, और उसके लिए जो स्किल्स की ज़रूरत है जो शुक्र से हमें मिलता है वो आपको दिखाई देता है। इन शॉर्ट इट्स अबाउट ब्यूटी विथ ब्रेन्स। आप शुक्र ब्यूटी का कारक है और दिमाग का कारक यहाँ बुध हो जाता है। तो यदि किसी के भी चार्ट में आप देख रहे हैं ये कॉम्बिनेशन, तो आप कहेंगे कि हाँ, इस व्यक्ति में काम करने की क्षमता है, क्रिएटिविटी है, हाजिर जवाबी है, और कब क्या कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए मैं एक चार्ट लेती हूँ रमना महर्षि का। रमना महर्षि के चार्ट में आप देखिए कि इनका जो बुध है वो कहाँ दिखाई दे रहा है। वो आपको दिखाई दे रहा है सेकंड हाउस में। बुध जो है वो नवम भाव के स्वामी है और वो द्वादश भाव के भी स्वामी है। तो व्यक्ति अपने बात से किन किन लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं, किन टॉपिक्स पे व्यक्ति बात कर सकते हैं। ऑब्वियसली धर्म आदि की टॉपिक्स पे, मेडिटेशन, ये सब पे वो बात कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको नॉलेज भी तो चाहिए। वो नॉलेज उनको बुध यानी कि शुक्र यानी कि वीनस के पोजीशन से, जो कि साथ ही सेकेंड हाउस में बैठे हैं, यहाँ लग्नेश सेकेंड हाउस में 9th लॉर्ड के साथ बैठे हैं, 12th लॉर्ड के साथ बैठे हैं। अकल्ट जो 8th हाउस को बताता है उस पर भी बात करने की क्षमता ये शुक्र ही दे रहे हैं, क्योंकि शुक्र 8th लॉर्ड भी है और 8th हाउस को देख भी रहे हैं। ये भी नहीं, आप ये भी देखिए कि वो उनकी जो स्पीच है वो देश विदेश में फेमस हुआ। क्यों? क्योंकि वो 12th लॉर्ड के साथ भी जुड़ा हुआ है। वो उनको ये क्षमता दे रहा है कि वो किस तरह से लोगों से प्यार से बात करें, प्यार से काव्य में या लोगों को समझाते हुए अपनी बात को रखें, ताकि लोग उनसे इम्प्रेस हों, परसुएड हों कि भाई हाँ ठीक है, वो जो सोच रहे हैं उसका उस दिशा का भी हम चयन कर सकते। इसी प्रकार मैंने आपको बोला कि किसी भी बिजनेसमैन के चार्ट में भी वो शुक्र और यदि बुध की युति आपको दिखाई देती है तो वो बिजनेसमैन में दिमाग होगा पैसे को लेके, क्योंकि बुध पैसा बोल रहा है, और किस तरह से लोगों को इम्प्रेस किया जाए आपके काम करने के लिए, आपकी बात समझने के लिए, और उसको और आपके धन को और बढ़ाने के लिए, क्योंकि शुक्र जो है वो धन का भी कारक है। लेकिन आप वहाँ पर ऑल आउट जाके धम धम करके मारा पीटी करके बात नहीं कर रहे हैं, आप लोगों के साथ प्रेम से व्यवहार करके बात कर रहे हैं। तो धीरू भाई अंबानी के साथ भी यही था, दिमाग बहुत शार्प था, जानते थे कि उनको क्या कम चाहिए, उनको अपना लक्ष्य का ज्ञान था जो उनको बुध दे रहा है, बात कैसे करनी है वो भी उनको जानते थे। और बहुत कहा जाता है कि ही वॉज वेरी नॉलेजेबल, क्योंकि वो शुक्र उनको देता है नॉलेज प्राप्त करने की क्षमता, फाइनेंस के मैटर्स में भी बुध और शुक्र दोनों, और उसको लोगों तक किस तरह से सॉफ्टली सोफिस्टिकेटेड ढंग में पहुँचाना है, वो वापस ही आपको बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन दे देता है। मेरे पास हाल फिलहाल में एक और चार्ट भी आया था, तो मैंने उनका चार्ट देखा, पंचम भाव में बुध और शुक्र की युति है। मैंने उनको बोला कि भाई एक बात, अब बुरा ना माने तो मैं आपसे पूछती हूँ कि आप कोई क्रिएटिव फील्ड में है क्या? फर्स्ट देखते के साथ ही मैंने ये बात बोला था। क्यों? क्योंकि आपको शुक्र क्रिएटिविटी दे देता है और पैसा कमाने की क्षमता वहाँ से बुध दे देता है। तो बोले हाँ, आई एम एन इवेंट मैनेजर। ऑब्वियसली आप किसी भी इवेंट में जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा यदि ढंग का प्रेजेंटेशन मिलेगा तभी आप वहाँ पर एंजॉय करेंगे, वहाँ पर रुकने की इच्छा रखेंगे। तो उस व्यक्ति का हमें एकदम साफ साफ मालूम पड़ा, और वो भी 4th and 5th लॉर्ड टुगेदर इन द 5th हाउस। कम्युनिकेशन स्किल्स भी है, राइटिंग करने की भी इच्छा है और नॉलेज भी है, क्योंकि 5th
हाउस जो है आपको राइटिंग एंड कम्युनिकेशंस बता रहा है। आप देखिए कि आपका ये शुक्र और बुध कहाँ है, क्या वो एक साथ है। एंड ऑब्वियसली इस कॉम्बिनेशन में यदि सूर्य जुड़ जाता है तो वो एक अलग रिजल्ट देता है। तो आप ये देखिए कि क्या ये दोनों ही एक साथ हैं और कहाँ हैं, और यदि बैठे हुए हैं तो कौन से भाव में बैठे हैं, वहाँ वो आपको क्या रिजल्ट दिख रहे हैं। यदि आपको हमसे पता करना है तो आप कंसल्टेशन ले सकते हैं, या छोटी सी बात पता करना है तो लिख के बताइए और हम आपको इसका वीडियो बनाकर ज़रूर भेजेंगे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।